नमस्कार। आज की शुरुआत ध्यान के साथ। ध्यान हमें रोज करना चाहिए और कुछ स्लाइडें लगाई हैं, बर्तन राख से धोने चाहिए। योग अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हर रोज व्यायाम करें। खून साफ करने वाले कुछ फ्रूट की स्लाइड लगाई हैं। और सबसे बड़ी शक्ति है आपकी सकारात्मक सोच। थायराइड से परेशान है तो ये आप यूज़ करें। हरे धनिया का प्रयोग करें। सूखे का भी कर सकते हैं। मशरूम के फायदे बताए गए हैं। वात पित्त कफ जरूर बैलेंस रखें, कोशिश करें। हल्दी वाला दूध पिएं, सर्दियों में बहुत लाभकारी है। काले जीरे का भी प्रयोग कर सकते हैं, नॉर्मल जीरे का भी। मेडिटेशन जरूर करें, उससे आपको बहुत फायदे हैं। फूड ही हमारे मेडिसिन है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं रोज में। हाई बीपी जिनको है उनके लिए ये स्लाइड लगाई है। ध्यान दें, हमारा शरीर बताता है हमें क्या होने वाला है। ये छोटी हरड़ है, इसे भी हम पेट साफ करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देसी चना जरूर लें, इसका पानी जरूर पिएं ताकत के लिए। भृंगराज बालों के लिए है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसका तेल भी मिलता है हमारे पास। खर्राटों के लिए है, ये स्लाइड लगाइए, पढ़ लीजिएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट दिए हुए हैं, इसे भी आप कर लीजिएगा। योग अभ्यास हैं, ये बड़े ही प्रैक्टिशनर हैं, योगिक अभ्यास हैं ये किसी की रेख देख में ही करें तभी ये आएगा। मैंने सिर्फ आपके लिए लगाए हैं कि कैसे कैसे योगासन होते हैं, ये भी आप देखिएगा। बहुत ही अद्भुत हैं, 90 साल के करीब हैं स्वामी जी और काफ़ी अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ही अद्भुत है। तो आप ये करेंगे अपने जीवन में योग अभ्यास, तो इससे अत्यधिक लाभ आपको सबको होगा ही होगा। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आगे आप देखिए। धन्यवाद। चलो आज पता लगाते हैं आप सब कितने हेल्दी हैं। आपकी स्क्रीन पर एक लाइन में पीला डॉट दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो पीला डॉट ऊपर की लाइन से चलना शुरू करे, आपको एक गहरी सांस अंदर खींचनी है और उसे जितना हो सके रोक कर रखना है। ध्यान से देखिए, अगर आप 50% तक पहुंच गए तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप 70% तक पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए आपके फेफड़े यानी लंग्स एकदम हेल्दी हैं। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी रुक जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और अगर आप 100% तक पहुंच गए तो भाई आप तो एकदम फिट एंड फाइन हैं। अब कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां तक पहुंचे और दूसरों के कमेंट भी देखिए ताकि पता चले कौन सबसे ज्यादा हेल्दी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी भेजिए ताकि वो भी अपना हेल्थ टेस्ट कर सकें। और दोस्तों, ये सब मुमकिन होगा प्राणायाम से, रोज के अभ्यास से। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बाईं तरफ ले जाएं और गर्दन को दाईं तरफ ट्विस्ट करें। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएं। इस प्रैक्टिस को आप 3 से 5 राउंड सर्वाइकल पेन, गर्दन दर्द और सर्वाइकल का हम्प पीछे निकल जाने की वजह से स्वेलिंग यहाँ पर, साथ में फिर कंधों में भी जकड़न रहती है। सोने में, लेटने में, बैठने में, काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। लगातार गर्दन इधर से उधर घुमाते समय भी बार बार याद आता रहता है कि यहाँ पर जकड़न बनी हुई है, दर्द बना हुआ है, परेशानी बहुत रहती है। पूरा दिन आपको बंधा बंधा महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, ये है मंडूक आसन। ये शुगर में
बहुत ही लाभकारी है। मुट्ठी बंद करके नाभि के पास रख के आपको नीचे झुक जाना है, थोड़ी नीचे की तरफ लगा देनी है धरती पे या माथा, जैसा भी आपको सुलभ हो। तो बहुत ही लाभकारी है ये शुगर पेशेंटों के लिए। ये आसन जरूर करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, बहुत ही लाभ होगा आप सबको। धन्यवाद। सिर्फ 5 मिनट के ये योगासन आपकी सारी बीमारियों को दूर कर देंगे। कपाल भाती से फेफड़े मजबूत होते हैं और अस्थमा दूर होता है। नंबर 2, वज्रासन से पाचन ठीक होता है और कब्ज व एसिडिटी खत्म होती है। नंबर 3, भस्त्रिका प्राणायाम से ऑक्सीजन बढ़ती है और हाई बीपी नियंत्रित रहता है। नंबर 4, मंडूकासन से इंसुलिन बढ़ता है और डायबिटीज पर नियंत्रण होता है। नंबर 5, हलासन से थायराइड संतुलित होता है और वजन घटता है। नंबर 6, मत्स्यासन से हृदय और फेफड़े मजबूत होते हैं और श्वास रोग दूर होते हैं। नंबर 7, अर्धमत्स्येंद्रासन से लिवर मजबूत होता है और फैटी लिवर में लाभ होता है। कमर की दबी हुई नस को खोलना है, यहाँ से लेके नीचे को जाने वाले दर्द को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले आपको इस पोजीशन में लेट जाना है और ये मतलब बेड पे के सहारे, और पैर को इस तरीके से कर लेना, बिल्कुल ढीला करके छोड़ देना है। ये आप 3 मिनट के तकरीबन अब दिन में 2 बार करें और ये दबी हुई नस का जो यहाँ से लॉक है वो खुलेगा और फिर यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, दर्द में राहत मिलेगी। अगर आपको पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, तो ये तो दोस्तों ये सब दर्दों में काम करता है। कमर का दर्द, साइटिका पेन, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, सब में ये टेक्निक काम करती है। आप बेलन लेके कोई भी लकड़ी का ऐसे रोल रोल घुमाएंगे तो बहुत ही आराम होगा आपको। करके देखिए, लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अब एक और एक्सरसाइज है घुटनों के दर्द के लिए, साइटिका दर्द के लिए। ऐसे ऐसे करना है आपको। करने के बाद फिर एक पट्टी लीजिए या कपड़ा लीजिए, उसे आप तलवों की तरफ फंसाइए और आराम से पैर को सीधा करिए और घुटना अपनी छाती की तरफ लाइए और सीधा करिए। कपड़े से नहीं हो पाता, जिनकी अभ्यास अच्छा है वो हाथ से भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करना है आपको, 10 से 20 बार करना है। इसी से आप शुरुआत करें, स्ट्रेंथ बनेगी, ताकत बनेगी, घुटनों में आराम आना चालू हो जाएगा और आपको लाभ भी मिलेगा। एक एक्सरसाइज और है, फिर आपको छाती की तरफ रख के और पंजे को आगे की तरफ सीधा रख के ऊपर नीचे करना है। ऐसे ऐसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मांसपेशियों की ताकत आएगी, घुटने का जो पेन है वो खत्म होता रहेगा धीरे धीरे, साइटिका में भी आराम आएगा। फिर पैर को लेफ्ट एंड राइट लेके जाना है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। ये अभ्यास आपको रोज करना है, तभी आपको लाभ भी होगा। और परिवार में आप किसी को भी करवा सकते हैं, जो भी करेंगे उनको लाभ ही मिलेगा घुटनों के दर्द में। लेकिन धीरे धीरे करना है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद आप इसी एक्सरसाइज को दूसरे तरीके से राउंड घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इससे भी मोबिलिटी बढ़ती है आपके घुटनों की और आराम मिलता है। चिकित्सक की रेख देख में करें। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो देखी। अब मैं बताने जा रहा हूँ नाभि में रात को सोने से पहले तेल गिरने के लाभ। बता नहीं पा रहा तो ज़्यादा मैं आपको लिख के भी यहाँ डाल दे रहा हूँ, जिससे आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आप देख सकते हैं क्या क्या लाभ इसके हैं। कब्ज में, गैस में, तिल का
बादाम का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं की भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जैसे कि सर्वाइकल के लिए कौन सा पॉइंट दबाना है ये बता रखा है। 20 से 30 बार व 50 बार आप प्रेस कर सकते हैं। इससे भी आपको गर्दन के दर्द में और सर्वाइकल में आराम मिलेगा। गोमुख आसन कैसे किया जाता है उसकी विधियाँ बता रखी हैं। कुछ हाथ के पॉइंट्स हैं और एक्सरसाइज हैं, इनका भी आप लाभ ले सकते हैं। एक विधि है, अगर रोज इसको दोनों हाथों का आपस में करा जाए एक दूसरे के साथ तो उसका भी लाभ है। हार्ट पेशेंट वालों के लिए भी दे रखा है। होममेड प्रोटीन की विधि बता रखी है, क्या क्या डाला जा सकता है। रोज अगर 2 ईंटों पे ऊपर नीचे करा जाए तो जिनके पैरों में सूजन है उसमें आराम आता है। लो ब्लड प्रेशर जिनका है उनके लिए ये विधि बता रही है क्या क्या लिया जा सकता है अपनी डाइट में। और एक हेयर ऑयल फिर बता रखा है कैसे बनेगा। और दोस्तों मेडिटेशन ज़रूर करें जिससे मानसिक शांति भी आपको मिले। सबको धन्यवाद।